अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया की एक्शन कैसे होती है और कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। पहला वाला जो है हमारा, ये न्यूरो फाइबर में कैसे एक्शन करता है लोकल एनेस्थीसिया, और एक्शन कहाँ पे फास्ट है और कहाँ पे स्लो है इसकी। न्यूरो फाइबर मेनली जो नर्व्स बोलते हैं, नर्व का जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है नर्व फाइबर्स का, और फाइबर्स मेनली एक्सॉन्स होते हैं, ये नर्व फाइबर 3 टाइप के होते हैं, ए नर्व फाइबर बी एंड सी। ए नर्व फाइबर बी एंड सी। ए नर्व फाइबर का डायमीटर ज़्यादा होता है, 20 माइक्रॉन्स होते हैं। इसका 0.2 3 to 5 होता है, 3 to 6 माइक्रॉन्स, और इसका 0.1 to 0.9 होता है माइक्रॉन्स। नर्व फाइबर मेनली एक्सॉन्स के बने होते हैं और इनमें होता है अल्फा, ए बी एंड सी। ए में फिर सब डिविजन्स हैं, 4 सब डिविजन्स है ए की। एक अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, 4 नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें, ए में। मैंने बोला है कि नर्व फाइबर्स मेल एक्सॉन्स के बने होते हैं। नर्व फाइबर्स तो 3 टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, अल्फा, ए बी एंड सी। ए फर्दर है, ए 4 में ए अल्फा भी होता है, ए बीटा भी होता है, ए डेल्टा भी होता है, ए गामा भी होता है नर्व फाइबर्स। मेल अगर देखेंगे तो ये 4 और ये 6 नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसको लिखते हैं ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा नर्व फाइबर्स। जो नर्व कंडक्शन है लोकल एनेस्थीसिया की, जो लोकल एनेस्थीसिया का लोकल एनेस्थीसिया फास्ट किन में होता है, वो होता है ज़्यादातर थिनर्स में। जो थिन होंगे उनमें लोकल एनेस्थीसिया की एक्शन फास्ट होती है, इनमें लोकल एनेस्थीसिया की एक्शन। इसलिए थिन में ज़्यादा फास्ट है देन थिकर, क्योंकि ये थिक मोटा होता है, इसमें फास्ट कंडक्शन नहीं होती है, और जो स्लो होता है उसको उतना ही सरफेस इम्पल्स जनरेट करनी है उसमें, इसलिए इनमें ज़्यादा फास्ट, थिन में ज़्यादा फास्ट होती है। मगर जो ए अल्फा फाइबर्स, ए अल्फा, बीटा एंड डेल्टा एंड गामा, ये 4 फाइबर्स माइलिनेटेड है। ये मिक्सड है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड है, और ये नॉन माइलिनेटेड है। मगर यहाँ से हमको पता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इनमें जो इम्पल्स, ये एक्शन पोटेंशियल फास्ट होती है और इम्पल्स भी फास्ट होती है नर्व फाइबर्स, क्योंकि जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं उनको इम्पल्स जनरेट यहाँ से बस इन नोड्स ऑफ रैनवियर में होता है। गैप्स बिटवीन द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के गैप्स होते हैं इन बिटवीन में, जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ कंडक्शन होती है, और लोकल एनेस्थीसिया यहाँ ही सिर्फ एक्शन करता है। इसको अगर नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करना होता है लोकल एनेस्थीसिया को, ये कैसे करता है, ये इन को बुला करती है, इसलिए इसको ये जगह बुला करना, ये जगह खाली बुला करना। इसलिए यहाँ नर्व फाइबर की एक्शन जो रहेगी लोकल एनेस्थीसिया की, वो रहेगी माइलिनेटेड में ज़्यादा इंक्रीज। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका अरेंजमेंट क्या है, ए में ज़्यादा है, बी में उससे कम, और सी में सबसे कम। इसलिए ब्लॉक जो फास्ट होगी वो ए होगी फास्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद सी होगी सबसे फास्ट। अगर हम इसमें देखेंगे,
इसमें सबसे ज़्यादा अगर अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, इसमें ए गामा सबसे ज़्यादा आती है, ए गामा सबसे ज़्यादा आती है। उसके बाद ए डेल्टा आती है, ए डेल्टा होती है। उसके बाद ए अल्फ़ा आती है, ए अल्फ़ा आती है, और ए बीटा में सेम ही है, ये आता है, ज़रूरी याद रखना है। अल्फ़ा सबसे ज़्यादा फास्ट ब्लॉक होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद बी, उसके बाद बी और सी फाइबर्स। फास्ट ब्लॉकिंग ए में होती है, फिर बी में, फिर सी में, क्योंकि ए माइलिनेटेड है, ओनली नोड्स ऑफ रेनवियर ब्लॉक करने हैं, बाकी माइलिनेटेड होते हैं वहाँ पे, इसलिए इनमें कंडक्शन भी फास्ट होती है। और इनमें ब्लॉकर्स, इनमें अल्फ़ा बीटा और ए के फाइबर्स में ए के जो ये, इसमें सबसे ज़्यादा गामा है, उसके बाद सबसे ज़्यादा गामा है, उसके बाद डेल्टा है, उसके बाद अल्फ़ा और बीटा, इनका कंडक्शन सेम ही टाइम एक के साथ हो जाती है, एक के साथ होती है। ये था एक। दूसरा इसमें है ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन में क्या होता है, कितना किससे इंक्रीज होती है इसकी ऑनसेट और किससे डिक्रीज होती है। पहला वाला है इसमें इंक्रीज, अगर डोज करेंगे हम, इंक्रीज ऑनसेट ऑफ एक्शन रहेगा। कितनी देर तक इसको, जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना फास्ट हो जाएगा और उतना ज़्यादा डोज रहेगा, उतना ज़्यादा ब्लॉक रहेगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी जो ड्रग जल्दी में ब्लॉक करेगा, क्योंकि अवेलेबल ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो अवेलेबल ज़्यादा है, इसलिए ब्लॉक भी ज़्यादा हो जाएगा और जल्दी फास्ट भी हो जाएगी। पी के, ये क्या है, ये पीएच ऑफ लोकल एनेस्थीसिया एट 50% आयोनाइजर। पीके ये पीएच होता है लोकल एनेस्थीसिया का, जो हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, जहाँ से ये 50% आयोनाइजर है और 50% नॉन आयोनाइजर है, नॉन आयोनाइजर। हमें पता है कि लोकल एनेस्थीसिया ये बेसिस है, ये बेस है, इसलिए इसका ज़्यादा फॉर्म पीकेए में रहता है, ज़्यादा फॉर्म नॉन आयोनाइजर। ये बेस है, इसलिए पीकेए ज़्यादातर इसका रहता है नॉन आयोनाइजर। हमें पता है, मैंने बोला था कि जब ये ड्रग आयोनाइजर होगा तब ही सोडियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएगी, मगर यहाँ पे ड्रग ज़्यादा आयोनाइजर है पीकेए में। अगर हम पीकेए देखेंगे 50% ड्रग आयोनाइजर, फिर तब इसका पीकेए ज़्यादा होता है, इसलिए अगर पीकेए ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ऑनसेट ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फॉर्म ऑफ ड्रग वो क्या है, नॉन आयोनाइजर। तीसरा इसमें है, इसलिए ये पीकेए ये लिग्नोकेन को 7.8% है और बुपिवाकेन को 8% है, इसलिए हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन लोकल लिग्नोकेन को ज़्यादा है। लिग्नोकेन को 7.8 है, पीकेए कम है, इससे ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होगी, फास्ट होगी। ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज है पीकेए, क्योंकि पीकेए लिग्नोकेन का कम, बुपिवाकेन का ज़्यादा है, इसलिए पीकेए इसका कम है, पीकेए कम है, इसलिए इसका ऑनसेट एक्शन ज़्यादा है लिग्नोकेन का। जितना पीकेए ज़्यादा हो जाएगा उतना ऑनसेट ऑफ एक्शन कम हो जाएगा, जितना पीकेए कम हो जाएगा उतना ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसका पीकेए के लिग्नोकेन का 7.8 है, इसलिए ऑनसेट ऑफ एक्शन इसको फास्ट है बुपिवाकेन से। और है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी देर तक इसकी एक्शन रहती है वो देखेंगे हम। अगर हम डोज इंक्रीज करेंगे, डोज जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इतना देर तक इसका ब्लॉक रहेगा, इतना टाइम, क्योंकि ज़्यादा ड्रग अवेलेबल है इसलिए ज़्यादा ब्लॉक रहेगा, ज़्यादा देर तक ब्लॉक रहेगा।
दूसरा है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स एडिशन। अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जस्ट लाइक एग्जांपल एड्रेनलिन, कभी कभार आता है लिग्नोकिन प्लस एड्रेनलिन कम्बिनेशन होती है इनकी लोकल एनेस्थीसिया में। क्यों करते हैं ये? क्योंकि लिग्नो एड्रेनलिन ये क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट, इसलिए वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट जो हो जाएगी, ज़्यादा ड्रग इनमें जल्दी नहीं चले जाएगा, इसलिए वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक ज़्यादा ड्रग जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जितना ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा उतना एलिमिनेट ये जल्दी नहीं हो जाएगा, इतना इसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन वो क्या हो रहेगी, देर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देर तक रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देर तक रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगी। हम इसलिए विथ एड्रेनलिन से हम क्या करते हैं, क्यों इसको ऐड करते हैं, ताकि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो इंक्रीज हो जाएगी, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती, जितना ये डायलेट होगा उतना ज़्यादा ड्रग वेसल्स में चला जाएगा, उतना सिस्टमिक सर्कुलेशन में उतना एलिमिनेट हो जाएगा ये बॉडी से। मगर क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट ड्रग इजीली इसमें जाएगा, आराम से जाएगा, जितना ड्रग उतना देर तक ब्लॉक रहेगा उधर उस एरिया में, इसलिए क्या होगा, उतना टाइम तक उसको ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक इंक्रीज हो जाएगा, ऑनसेट ऑफ एक्शन। और है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, इससे बाइकार्बोनेट से ऑनसेट ऑफ एक्शन डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी बेस है, इसलिए हम अगर बेस इसको, ये बाइकार्बोनेट भी बेस है, बेस को बेस ऐड किया तो वहाँ उसको ज़्यादा फॉर्म नॉन आयोनाइज्ड में रहेगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा फॉर्म इसको नॉन आयोनाइज्ड में रहेगा, जितना ड्रग नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा उतना ऑनसेट ऑफ एक्शन इसको डिक्रीज हो जाएगी। और है इसका मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दोनों क्लासेस के अलग, ईस्टर्स के जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है उनसे कोलिनोस्ट्रेसिस, ये एंजाइम्स हैं, ये इनको मेटाबॉलिज करते हैं ईस्टर्स को, सिर्फ कोकिन को छोड़ के, वो मेटाबॉलाइज होता है लिवर में। जो एमाइड्स है, एमाइड सारे मेटाबॉलाइज होते हैं लिवर एंजाइम से, मेटाबॉलिज्म इनका होता है लिवर एंजाइम से, याद रहे, कोकिन ईस्टर्स में सारे कोलिन एस्ट्रेसिस से मेटाबॉलाइज हो जाते हैं, और मगर कोकिन को छोड़ के, क्योंकि कोकिन ईस्टर्स में आता है, वो लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है, और एमाइड्स की सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है, लिवर में होता है। सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, अगर हम CNS और CVS का रेशो निकालेंगे तो अगर इसमें 1 डोज दे देगी, इसका डोज 1 डोज दे दी, इसका 7 दे दिया CNS प्लस CVS, 7 डोज दे दिया, यानी कि हमने इसका 1 ml दे दिया, इसके 7 ml दे दिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर हमने इसके 1 ml दे दिए, इसके 7 ml हो गए, तब इसकी और रेशो सेम रहता है। हमने CVS में ड्रग ज़्यादा दे दिया, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो गई, हमने सिर्फ 1 ml दे दिया, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो गई, इसलिए CNS में लोकल एनेस्थीसिया को ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। CNS, इसलिए ये लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी CN को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ये ज़्यादा टॉक्सिसिटी है इसमें कन्वल्जन्स होते हैं। अगर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी होगी, कन्वल्जन्स हो गए, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी होती है, अगर हमने रेस्पिरेटरी मसल ब्लॉक हो गए तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। लोकल टॉक्सिसिटी भी हो जाएगी, अगर लोकल एनेस्थीसिया हमने इंजेक्ट किया कहीं सरफेस पे तो वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया, जैसे लाइक कार्डा इक्वाना होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में। और गैंग्रीन याद रहे, गैंग्रीन भी होता है जब अगर हम
रिंग ब्लॉक करेगी। रिंग ब्लॉक टोज में रिंग, पेंस में, पेना में। क्यों यहाँ पे रिंग ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है गैंग्रीन? क्योंकि ये एंड आर्टरीज इनको सप्लाई करती है। जस्ट लाइक अगर हम टो ले लेंगे, टो में एंड आर्टरीज वहाँ पे सप्लाई करती है। जो ही हमने रिंग ब्लॉक किया यहाँ पे सारा ब्लॉक सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गई और उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाएगा और इसमें सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगी, ब्लॉक हो गया सारा, उसकी वजह से गैंग्रीन प्रोड्यूस हो जाएगी। मैंने बोला है कि मैं ये रिपीट करूँगा। पहला वाला मैंने बोला है नर्व फाइबर्स के एक्सॉन्स जो होते हैं, इसमें नर्व फाइबर मेनली एक्सॉन्स के बने होते हैं। एक्सॉन्स होता है सेल बॉडी का जो पार्ट है, न्यूरॉन का जो पार्ट है वो सेल बॉडी, और न्यूरॉन का जो पार्ट है ये है एक्सॉन, ये है सेल बॉडी। एक्सॉन का बना होता है नर्व फाइबर मेनली 3 टाइप के होते हैं, ए बी सी। नर्व फाइबर 3 टाइप के होते हैं, ए बी एंड सी। ए का डायमीटर ज़्यादा होता है, बी का डायमीटर उससे कम होता है, सी का उससे कम। इसलिए जितना थिन होगे उनमें लोकल एनेस्थीसिया जल्दी ब्लॉक हो जाएगी। थिन तो सी थे, मगर मैंने बोला है कि ए जो है वो माइलिनेटेड है। ए अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा, ये 4 माइलिनेटेड फाइबर है। ए के टाइप्स है, ए अल्फा, ए बीटा, ए डेल्टा, ए गामा। ये 4 फाइबर्स है, नर्व फाइबर्स ए के टाइप्स है। बी और सी हो गए 4, तो 6 नर्व फाइबर्स है, 6 टाइप के नर्व फाइबर्स है। मगर हमको होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा, मैंने बोला थिनर में सबसे ज़्यादा ब्लॉक एक्शन जल्दी हो जाती है लोकल एनेस्थीसिया की, रहना चाहिए था इसको। मगर अल्फा ज़्यादा जो फास्ट होती है वो ए में होती है। वो कैसे? क्योंकि ए जो फाइबर्स है वो माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड में क्या कर रहे हैं, माइलिनेटेड में सारा जो एक्सॉन होता है वो फुली का माइलिनेटेड शीट होता है उसकी कवरिंग। मगर ओनली स्पेसेस जहाँ पे माइलिनेटेड शीट नहीं होते हैं, अल्टरनेट स्पेस होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं, वो उसका नाम है नोड्स ऑफ रेनवियर। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ वही जगह ब्लॉक करने हैं। देखो यहाँ पे ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए लोड्स ऑफ रेनवियर ओनली ब्लॉक होते हैं। इस वजह से इसकी एक्शन जो फास्ट है लोकल एनेस्थीसिया माइलिनेटेड फाइबर पे। वरना था सी फाइबर सबसे थिनर, इसलिए सबसे एक्शन ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। मगर क्या होता है, ये माइलिनेटेड है सारे और ये मिक्सड है, इसलिए इसमें सेकंड नंबर पे आ गया। हमने बोला ए में ज़्यादा फास्ट एक्शन होती है लोकल एनेस्थीसिया की, क्योंकि ये माइलिनेटेड है और लोड्स ऑफ रेनवियर आपको ब्लॉक करने हैं। बी में उससे फिर कम, क्योंकि ये मिक्सड है, इसमें माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों प्रेजेंट होते हैं। और सी में नॉन माइलिनेटेड है, इसलिए सारी नर्व आपको ब्लॉक करनी है, इसमें माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होते। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकर आते हैं, ये आता है ये क्वेश्चन, ए फाइबर, बी फाइबर एंड सी फाइबर। अगर हम फर्दर देखें कि ए में 4 फाइबर्स मैंने बोले हैं, ए अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा। सबसे ज़्यादा जो फास्ट जो डायमीटर होता है सबसे ज़्यादा कम वो गामा में होता है, इसलिए ए गामा में। फिर आ गया ए डेल्टा, फिर ए अल्फा एंड ए बीटा। ए अल्फा और बीटा सेम डायमीटर के होते हैं, इसमें इनका एक्शन सेम ही होता है। ए गामा में ज़्यादा, ए डेल्टा में सेकंड नंबर पे एक्शन फास्ट होती है। ऑनसेट ऑफ एक्शन मैंने बोला, जितना हम डोज इंक्रीज करेंगे उतना ड्रग अवेलेबल होगा वहाँ पे और इतनी जल्दी ब्लॉक हो जाएगी नर्व्स, इसलिए ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पी के मतलब पीएच, लोकल एनेस्थीसिया का पीएच, जहाँ पे 50% आयोनाइज्ड और 50% नॉन आयोनाइज्ड होता है। हमें पता है कि लोकल एनेस्थीसिया बेस फॉर्म है, ये बेसिक कंपोनेंट है लोकल एनेस्थीसिया, इसलिए इसका ज़्यादा फॉर्म नॉन आयोनाइज्ड में होगा। क्योंकि अगर ये एसिडिक ज़्यादा होगा उतना फास्ट इसको आयोनाइजेशन में कंप्लीट चेंज हो जाएगी, इसलिए ये ज़्यादा फॉर्म किस में होता है, लोकल में, इसलिए ज़्यादा ड्रग एट 50% में नॉन आयोनाइज्ड होता है। इसलिए जितना पी के इंक्रीज हो जाएगा उतना नॉन आयोनाइज्ड ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मैंने बोला ना पी के नॉन आयोनाइज्ड ज़्यादा होता है, इसलिए पी के जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना नॉन आयोनाइज्ड ड्रग ज़्यादा होगा। जितना
पीके कम होगा उतना आयोनाइज्ड फॉर्म में आयोनाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा होगा, इसलिए पीके लिग्नोकेन का 7.8 है और ब्यूपेकेन का 8 है, इसलिए इसका कम पीके है, जितना पीके कम हो जाएगा उतना ऑनसेट ऑफ एक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए पीके ऑफ लिग्नोकेन 7.8 है परसेंट और ब्यूपेकेन का 8, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑनसेट ऑफ एक्शन लिग्नोकेन की ज़्यादा है, क्योंकि उसका पीके मतलब नॉन आयोनाइज्ड में ड्रग, नॉन आयोनाइज्ड में कम ड्रग है और आयोनाइज्ड में ज़्यादा ड्रग, जितना आयोनाइज्ड ज़्यादा होगा उतना, क्योंकि आयोनाइज्ड फॉर्म ही में ये ब्लॉक करता है किसको, सोडियम चैनल्स। आज लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें बोलते हैं कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं और सोडियम चैनल, मेनली सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं ताकि एक्शन पोटेंशियल ना हो जाए। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कैसे इंक्रीज हो जाती, कि कितना टाइम तक रहेगा, उसका मतलब है ड्यूरेशन। ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब ऑनसेट कितना एक्शन फास्ट हो जाएगी, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितनी देर तक एक्शन रहेगी। ड्यूरेशन में एक्शन अगर डोज इंक्रीज करेगा, क्योंकि डोज इंक्रीज है, अवेलेबिलिटी की ड्रग ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा देर लगेगा कंज्यूम होने में, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा डोज ड्यूरेशन में। वैसो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसलिए सिस्टमिक सर्कुलेशन तक ज़्यादा ड्रग नहीं जाता है, जल्दी फास्ट में ड्रग रहता है, साइट में भी ब्लॉकिंग साइट में भी ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रह गया, इसलिए इजी से फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये मेटाबॉलाइज हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा मेटाबॉलाइज होने में, क्योंकि ड्रग इजीली जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसलिए इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगी जब तक ड्रग मेटाबॉलाइज ना हो जाए। बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होता है, जितना ड्रग बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा ऐड करोगे उतना नॉन आयोनाइज में ड्रग ज़्यादा रहेगा, जितना नॉन आयोनाइज में ड्रग ज़्यादा रहेगा उतना फास्ट एक्शन ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, जो ईस्टर्स है वो कोलिन एस्ट्रेसेस से मेटाबॉलिज्म होती है, एंजाइम्स है, ये कोलिन एस्ट्रेसेस से मेटाबॉलिज्म होती है, सिर्फ कोकीन को छोड़ के, क्योंकि कोकीन इस ईस्टर्स में आते हैं, ये कभी आता है कोकीन कोलिन एस्ट्रेस से मेटाबॉलिज्म होता है लिवर एंजाइम से, आप लिख सकते हो लिवर एंजाइम ना, वरना तो ये एस्टर्स में, इसलिए कोकीन को छोड़ के सारे ड्रग्स ईस्टर्स किस में आते हैं, कोलिन एस्ट्रेसेस ये करते हैं, इनको मेटाबॉलिज्म करता है। एमाइड्स में मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में। सिस्टमिक सर्कुलेशन ज़्यादा होती है किसमें, CNS में, CNS ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व है सर्कुलेशन में, क्योंकि हम अगर 1 ml देंगे, सिंगल डोज दे देंगे, इसको मतलब है 7 ml हमें क्या देना, तब इसको हो जाएगी टॉक्सिसिटी, CNS में 1 ml में टॉक्सिसिटी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा क्या है, CNS ज़्यादा इन्वॉल्व है टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिक प्रोड्यूस करने में, लोकल एनेस्थीसिया ज़्यादा उससे काम है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी। मैंने बोला है कि अगर लोग हम स्पाइनल एपिडुरल एनेस्थीसिया में लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे, अगर अपर ब्लॉक हो जाएगा, अपर ब्लॉक की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगी, उसकी वजह से पेशेंट वेंटिलेटर पे चढ़ सकता है। और गैंग्रीन क्या होता है, रिंग ब्लॉक जब जो ही हमने कोई जगह ब्लॉक किया, वहाँ की ब्लड जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाती है, इसलिए वजह से हम एंड आर्टरीज, यहाँ पे आर्टरीज, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टरीज सप्लाई नहीं करती है, सिर्फ एंड आर्टरीज होती है टोज में और फिंगर्स में और पेन्स में और पेना में, वहाँ पे एंड आर्टरीज होती है, इसलिए वहाँ पे कोई और सप्लाई नहीं करती है। जो ही हमने ब्लॉक किया तो वहाँ की सारी सप्लाई ब्लॉक हो गई, ब्लड सप्लाई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से होता है कि उसकी ब्लड सप्लाई नहीं हो जाएगी और गैंग्रीन हो जाएगा। ये था हमारा नर्व फाइबर में कैसे एक्शन होता है और ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसे इंक्रीज हो जाती है, और अगर पूछेगा कोई वैसो कंस्ट्रक्शन क्यों ऐड करते तब आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम अलग अलग पढ़ेगी लोकल एनेस्थीसिया, तब तक के लिए फिर